मित्रों, क्या आपको लगता है कि अब दुनिया का मानचित्र बदल रहा है? क्या वो राष्ट्र जो खुद को वैश्विक महाशक्ति कहना पसंद करते थे अब अपनी ताकत खोते दिखते हैं? क्या भारत ने चुपचाप ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को चौंका दिया? सोचिए, वही अमेरिका जो आज क्यों भारत के समक्ष हाथ फैलाने पर मजबूर है? ये कहानी है उस एयरबेस की जिसे कभी अमेरिकी शक्ति की निशानी माना जाता था, बगराम। पर अब बगराम पर झंडा उठता है भारत का और साथ ही शुरू होती है विश्व राजनीति की एक नई दास्तान। तो पूरा अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। पर पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई बताएं या भारत की ताकत दिखाएं, आप सबसे पहले सुन पाएं। चलिए शुरू करते हैं। बगराम एयरबेस वो जगह जहां कभी अमेरिकी युद्ध विमान दिन रात उड़ान भरते थे और जहां से अमेरिका की मध्य एशिया में पकड़ थी। पर जब अमेरिका वहां से पलटा तो उसने सिर्फ छोड़ने नहीं दिया, खंडहर, तख्ता पलट और अपमान छोड़ गया। भागते हुए सैनिकों ने रनवे तोड़ दिए, रडार जला दिए ताकि कोई भी इसका उपयोग न कर सके। पर कहते हैं इतिहास चुपचाप काम करने वालों को अवसर देता है, और इस बार वो अवसर मिला भारत को। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान का ढांचा टूट गया, लोग भूखे, अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत और अर्थव्यवस्था मलबे में बदल चुकी थी। दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, पर भारत ने नहीं। भारत ने अनाज, दवा, किताबें और मदद भेजी, ये संदेश देते हुए कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं। यही भरोसा भारत के पक्ष में काम आया। तालिबान ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को चौंका दिया। बगराम का प्रबंधन संभालने का निमंत्रण। ये कोई मामूली प्रस्ताव नहीं था। बगराम मतलब रणनीतिक आधार, जहाँ से पाकिस्तान के हर कदम और चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तक आवाजाही पर नजर रखी जा सकती है। भारत ने ये अवसर गंवाया नहीं, उसने बगराम को फिर से सक्रिय करने का निश्चय किया। और तभी वॉशिंगटन में हलचल मच गई। अमेरिका, जिसने वहाँ छोड़ दिया था, अचानक उसे अपना बताने लगा। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर धमकी भी दी, ये हमारा है, इसे खाली करो वरना नतीजा भुगतोगे। पर ये 21वीं सदी का भारत था, न झुकने वाला न डरने वाला। भारत ने उत्तर में एक ही बात कही, हम शांति और स्थिरता के लिए आए हैं और इसे कायम रखेंगे। भारत ने काम तेज कर दिया। खंडहर बने एयरबेस को महीनों में दुनिया दर्जे का बनाया गया। फिर जो हुआ उसने अमेरिका को हिला दिया। सैटेलाइट इमेज में दिखा कि भारत के C-17 ग्लोब मास्टर विमान बगराम पर उतर रहे हैं। कहा गया कि भारत ने वहाँ लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है और सुखोई 30 MKI तथा तेजस जैसे फाइटर स्क्वाड्रन मौजूद हैं। ये केवल तैनाती नहीं थी, ये एक स्पष्ट संदेश था, अब भारत किसी का अनुचर नहीं, बराबरी करने वाला शक्ति केंद्र है। ये कदम पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए खतरनाक था। पाकिस्तान के लिए चिंता ये थी कि भारत उसके पश्चिम की तरफ आ गया है, अब इस्लामाबाद भारत की हवाई पहुंच में आ सकता है। चीन के लिए बगराम CPEC जैसे प्रोजेक्ट पर निगहबानी का नया पॉइंट बन गया, अर्थात अब भारत उसके बड़े आर्थिक रास्तों पर निगाह रख सकता है। वॉशिंगटन को ये सब नागवार गुजरा। ट्रंप ने सोचा कि धमकी से भारत झुकेगा, पर जब भारत ने अपनी प्रणाली को सक्रिय कर दिया तो पेंटागन सतर्क हो उठा। कहते हैं कि कुछ गुप्त आदेश जारी हो गए, ऐसे विमान भेजे जाएं जिन्हें रडार से गायब माना जाता था ताकि दबाव बनाया जा सके। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि बगराम पर नया भारत बैठा है। जैसे ही अमेरिकी विमानों ने वहां की हवाई सीमा पर कदम रखा, भारतीय रडारों ने उन्हें पकड़ लिया। कंट्रोल रूम में अलार्म बजे और आदेश गूंजा, ट्रैक करो, लॉक करो। सेकेंडों में लक्ष्य लॉक हुआ। पायलटों की स्क्रीन पर चेतावनी लाल थी, मिसाइल लॉक की पुष्टि। वॉशिंगटन में खबर पहुंची तो माहौल बदल गया। आखिरकार उन्हें पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। अमेरिकी विमानों को वापसी करनी पड़ी, ऐसे भागे जैसे कभी आई न हो। उस रात व्हाइट हाउस और पेंटागन में खामोशी छा गई। ट्रंप ने अपने जनरलों पर नाराजगी जताई और ये सवाल उठ गया कि भारत के पास ऐसी क्षमता कैसे? वो ताकत जो हमारे रडार पकड़ नहीं पाते थे, किसने दी? ये सिर्फ एक सैन्य मुद्दा नहीं था, ये कूटनीति की बड़ी जीत भी बन गई। अगले दिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की कार्रवाई के साक्ष्य पेश किए और कहा कि उनके विमानों ने अफगानी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। रूस ने समर्थन दिखाया, फ्रांस ने प्रशंसा की और अमेरिका एकाकी सा रह गया। UN में उसकी दलीलों की आवाज दबती हुई लगी। ट्रंप की दावेदारी वहां घुट रही थी। इसी बीच चीन और पाकिस्तान ने सोचा कि बगराम से भारत को हटाने के लिए किसी तरह का हल निकाला जाए। वे पुराने भाड़े के लड़ाकों और एजेंट्स में निवेश करने लगे ताकि भारत के खिलाफ कार्रवाइयां करवाई जा सकें। पर भारतीय खुफिया रॉ पहले से सक्रिय थी। सारी तैयारियों का पता चलता ही गया और भारत ने तालिबान सरकार को सबूत सौंप दिए। तालिबान हैरान हुआ, फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। उसने उन एजेंट्स पर कार्यवाही करवाई जिनका समर्थन चीन और पाकिस्तान ने किया था। कुछ ही दिनों में उन आतंकियों का सफाया हुआ और तालिबान ने सार्वजनिक रूप से इन देशों की साजिश का पर्दाफाश किया। वो दिन पाक और चीन की कूटनीतिक कमजोरी का दिन बन गया। भारत ने बिना कोई गोली चलाए खुफिया कूटनीति और मानवीय कदमों से तीनों विरोधियों को मात दी, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। यही तो है भारत की स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में वो किया जो कई दशक में शायद ही किसी ने किया हो। बगराम को विनाश की जगह इंसानी मदद और विकास का केंद्र बना दिया। जहाँ अमेरिका ने कभी बगराम को बमबारी के लिए इस्तेमाल किया,
किया, वहीं भारत ने उसे जीवन दान देने के लिए प्रयोग किया। C-17 विमानों में अनाज, दवा, कपड़े और स्कूल की किताबें उड़ती हैं, अस्पतालों की मरम्मत हो रही है, बिजली परियोजनाएं शुरू हुई हैं और भारतीय सेना के मेडिकल कैंपों में हजारों लोगों का इलाज होता है। यही है असली ताकत, दिल जीतने की ताकत। आज अफगान के बच्चे भारतीय सिपाही को भाई कहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, भारत आया तो अमन आया। ये सम्मान वो है जो अरबों डॉलर और 2 दशक की सैन्य उपस्थिति से भी नहीं खरीदा गया था। भारत ने दिखा दिया कि असली प्रभाव बमों से नहीं, भरोसे और सहायता से आता है। तो दोस्तों, अब स्पष्ट है कि भारत ने न केवल अमेरिकी घमंड को चुनौती दी, बल्कि दुनिया को संदेश दिया। भारत अब आदेश नहीं सुनता, आदेश देता है। बगराम की ये कहानी सिर्फ एक एयरबेस की नहीं, ये भारत की बदलती वैश्विक राजनीति की कहानी है, जहां अब कई ताकतें भारत की दिशा देखती हैं। क्या ये वही स्वाभिमानी भारत नहीं है जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? न झुकने वाला, न डरने वाला। अगर आप भी इस भारत पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करें जो अभी तक सोचते हैं कि भारत सिर्फ सुनता है। अब वक्त है कि वो गरजे।